हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी तक हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनवेलप पे करे हैं। अब दो चार क्वेश्चंस और करेंगे, आप लोग और प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, और उसके बाद फिर जो है अपन एसिम्प्टोट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले दो टर्न के बाद। कोशिश करेंगे कि अभी वाइंड अप कर दें। दो एग्जांपल्स मैं अच्छे आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये एग्ज़ाम्पल्स जो पहले हमने एग्ज़ाम्पल्स करे थे जो इससे पिछले टर्न पे, जिसमें हमने पैराबोला और सर्कल के कॉम्बिनेशन का जो है एनवलप निकाला था, उससे कुछ अलग हटके हैं, क्योंकि इसमें जो एक कंडीशन जो गिवन होती है उसको सब्स्टिट्यूट करके हम जो है एनवलप फाइंड आउट करते हैं गिवन कर्व का, रिक्वायर्ड कर्व का। तो इसमें आप देखें, क्वेश्चन अपन समझने की कोशिश करें। क्या एग्जांपल में कहता है कि प्रूव दैट द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला दिस। अब वैसे तो ये पैराबोला कहीं से भी नहीं दिख रहा होगा, अंडर द रूट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अंडर द रूट वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो पैराबोला बनता है, क्योंकि इसको पार्टीशन करें -1 माइनस वो करें और फिर दोनों जगह स्क्वायर करके कुछ करेंगे तो पैराबोला की शक्ल लेगा ये। तो पहले तो ये कि एकदम एब्सर्ड सा क्वेश्चन दिखने में लगेगा, तो इसको पहले क्लियर कर लें कि पैराबोला है। तो पैराबोला इज एन एस्ट्रॉयड व्हेन ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी बीइंग कांस्टेंट। तो कंडीशन आपको जो दे रखी है वो देखें, क्या कंडीशन दे रखी है कि ये जो है आपका ये जो पैराबोला दे रखा है आपको, अंडर द रूट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, जो पहला पैराबोला दे रखा है, ये एक एस्ट्रॉयड आएगा इसका आंसर व्हेन ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं कि एस्ट्रॉयड होता है, अब क्या करते हैं, परवलय का समीकरण देखते हैं पहले क्या होता है। तो परवलय का जो समीकरण है उसमें अपन ये देखें कि अंडर द रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर द रूट वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 है। इसमें अपन ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर की मदद लें पहले इसकी। तो इसकी मदद कैसे लें कि जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ अपन इसको सी स्क्वायर बाई ए से रिप्लेस कर दें, क्योंकि सी कांस्टेंट है। तो अब होएगा क्या, इससे ये होना है कि सारी इक्वेशन एक पैरामीटर ए में कन्वर्ट हो जाएगी, ये खास चीज़ है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन देने का यहाँ पे मतलब ये है। अब देखें, जब ये इसमें जब कन्वर्ट हो गई आपकी इक्वेशन ये वाली ए में, अब इसका ए के सापेक्ष आपको सिंपली क्या करना, अवकलन करना। तो कैसे करेंगे, ए का अवकलन सब करना जानते हैं कि ये रूट ए जो नीचे आएगा इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 ए रूट ए बन जाएगा, प्लस रूट वाई ऊपर रह जाएगा इधर, और ए का जो डिफरेंशिएशन जो है रूट ए का 1/2 रूट ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, ये 2 लगा लें इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ हमारे को मिली, इसको हम इस फॉर्म में फिर जमा लिया हमने। फॉर्म में क्या जमाया, हम जो है एग्जैक्टली ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सिंपली ये कहना चाहिए कि ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इसमें। तो ए इज इक्वल टू सी अंडर द रूट एक्स अपॉन वाई। तो आप ध्यान दें, अपन पहले भी जब अपन एनवेलप के क्वेश्चन कर रहे थे तो उस केस में अपन क्या करते थे, एनवेलप के क्वेश्चन में अपन क्या करते थे, एनवेलप के क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि जो पैरामीटर होता था, एक तो ओरिजिनल इक्वेशन और एक पैरामीटर वाली इक्वेशन। तो पैरामीटर वाली जो इक्वेशन होती थी उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर, और फिर दोनों, फर्स्ट इक्वेशन द गिवन ओरिजिनल वन एंड द सेकंड इक्वेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय डेल एफ बाई डेल अल्फा इज इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करते थे कि अल्फा पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते थे, यही करते थे। अब यहाँ पर हमने क्या करा, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करके हमको जो एक कंडीशन दे रखी है ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहाँ सी एचर है, उसकी मदद से हमने क्या करा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, एक पैरामीटर में, किसमें, ए में। करने के बाद हमने फिर क्या करा, ए की वैल्यू निकाल ली, और इस ए की वैल्यू को दोबारा जो है 4 से ए का मान 3 में रख दिया। 3 नंबर की इक्वेशन देखे साहब कौन सी है, 3 नंबर की इक्वेशन आपके पास ये वाली है, जो बी का विलोप करने से प्राप्त हुई। तो अल्टीमेटली जो पूरा क्रक्स रहा इस को सॉल्व करने का, अभी करते हैं आगे सॉल्व, पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम इसमें कर क्या रहे हैं।
हम इसमें ये कर रहे हैं कि जो हमने सिंगल पैरामीटर ए में कन्वर्ट कर लिया था उस ए को भी एलिमिनेट कर रहे हैं। पहले तो बी को तो हमने एलिमिनेट करा क्या, गिवन कंडीशन से, सिंगल में लाए, किस में, ए में ले आए इक्वेशन को। फिर हमने ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा और डिफरेंशिएशन की मदद से ए की वैल्यू निकाली, और अब इस ए की वैल्यू को भी हम जो है इक्वेशन नंबर 3 में रख करके ए को भी यहाँ से हटा देंगे। तो ए का मान 3 में रखा साहब, यहाँ से उठा करके ए का मान 3 में रखा। अब सिंपल है, आप सॉल्व कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब ये वाली चीज़ मिल जाएगी तो अपन क्या करेंगे, रूट सी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और 2x, सॉरी ये तो 2 टाइम्स ही बन गया ना, एक और ये एक 2 टाइम्स बन गया, तो 2x की पावर xy की पावर 1/4 इज इक्वल टू रूट सी, तो दोनों जगह स्क्वायर कर दिया तो 16xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आ गया, जो कि एनवलप का भी समीकरण है। तो एनवलप आ गया इसका। तो मतलब ये रहा इस एग्जाम्पल में कि जैसा हम पहले करते थे वही का वही काम हमने यहाँ भी करा है कि पहले एक अचर में लिया, एक पैरामीटर में लिया है गिवन कंडीशन से, एक पैरामीटर में लाने के बाद उसके सापेक्ष अवकलन करा, पैरामीटर की वैल्यू ए की निकाली, और जो बी को एलिमिनेट करने से आया था अपने पास इक्वेशन नंबर 3 उसमें रख के सॉल्व करा, और अल्टीमेटली हमको क्या मिल गया, ये एनवलप की अभी समीकरण मिल गई। तो देखें अब एक और एग्जांपल करेंगे तो आपको एकदम समझ में आएगी चीज़ कि हमने एग्जैक्टली इसमें करा क्या है। तो वही चीज़ अपन जो है यहाँ अब ये एक और एग्जांपल लेकर के कोशिश करते हैं देखने की अब क्या कर रहे हैं। तो अब देखें आप इस एग्जांपल में हमने क्या करा, पहले तो देखें कि गिवन क्या है हमको। तो गिवन साहब ये है कि फाइंड द एनवलप ऑफ द इलिप्स। इलिप्स कौन सा आपके पास, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 है ना। सेमी लेटर सेटम ए और बी है कनेक्टेड बाय a + b इज इक्वल टू c। पहले ये वाला लगा करके देख लेते हैं अपन। तो इसमें आप देखें साहब क्या करा है, इसमें हमने ये करा है दीर्घवृत्त की समीकरण जो हमको दी हुई है वो ये वाली है, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1। और दिया गया संबंध क्या है, फिर संबंध पकड़ लो, a + b इज इक्वल टू c। तो b की वैल्यू फिर निकाल ली, जैसे पिछले एग्जाम्पल से इसको रिलेट करते चलो हम क्या कर रहे हैं, उधर भी b की वैल्यू निकाली थी a के टर्म्स में, इधर भी b की वैल्यू निकाल ली a के टर्म्स में, और ओरिजिनल इक्वेशन में रख दी, ये आ गई। इक्वेशन काय में कन्वर्ट हो गई, पूरी a में कन्वर्ट हो गई। ऐसा ही वहाँ करा था ना, बिल्कुल वही चीज़ करी। अब 3 का a के सापेक्ष अवकलन करा, तो वहाँ पर भी हमने ये करा था कि 3 का a के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो देखें आप अवकलन इसका सिंपल है, आप सब कर लेंगे, अवकलन करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अवकलन इस वाले पार्ट का कर दिया, ये आ गया, इस वाले पार्ट का कर दिया, ये आ गया। तो इसको इस फॉर्म में जमा लिया, c - a/a y⁴ x⁴ तो इससे तो a की वैल्यू आ गई। इसको जब सॉल्व करेंगे सीधे तो a की वैल्यू ले लेंगे, इससे ये आ जाएगी। और फिर ये c - a की वैल्यू इससे ले लेंगे दोबारा से, ऊपर वाले से c - a की, तो c - a की वैल्यू ये आ गई। तो ये a और c - a की वैल्यू क्यों निकाली हमने, वो हमने इसलिए निकाली कि हमको जो है a की वैल्यू यहाँ चाहिए और c - a की वैल्यू यहाँ चाहिए, दोनों वैल्यू निकली पड़ी है। तो अब फिर से देखें, पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या करा था, 4 और 3 से a का विलोप करा था, यही करा था ना। तो यहाँ पर भी 3 नंबर की इक्वेशन कौन सी साहब, ये वाली 3 नंबर की इक्वेशन है जो एलिमिनेशन ऑफ b से मिली थी। तो एलिमिनेशन ऑफ b से जो 3 नंबर की इक्वेशन मिली थी वो, और 4 नंबर की इक्वेशन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वेशन है, ये वाला 2 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें a की वैल्यू भी निकाली है आपने और काय की निकाली है, c - a की भी वैल्यू निकालिए। इन दो a और c - a की वैल्यू से अपन सीधी काय में रख देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 3 में। तो जैसे इक्वेशन नंबर 3 में रखी तो अपने को ये वाला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, 1-2 स्टेप सॉल्व करें आपने और आपको ये वाला मिल जाना फट से। और फिर क्या करें, इधर क्यूब है इधर स्क्वायर है, तो आप क्यूब ये हटाना है ना आपको, तो 1/3 कर दो, इसका 1/3 कर दो दोनों में पावर। तो 1/3 करते x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू c की पावर 2/3। ये अभिष्ट एनवलप बन जाएगा इसका। तो ये एक एग्जाम्पल, मतलब ये एग्जाम्पल इस तरीके के हैं जो आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल, जरा सा ये जो बी वाला है इसका हिंट मैं आपको दे देता हूँ, आगे आप खुद सॉल्व कर लेंगे, बुक्स वगैरह में मिलेगा आपको ये करा हुआ या अनसॉल्व के फॉर्म में। तो छोटा सा हिंट है इसका, अब आप कर लेंगे सब। यहाँ दिया गया संबंध क्या है आपके पास, ए बी इज इक्वल टू c²। फिर बी की वैल्यू निकाल ली, फिर बी की वैल्यू निकालने के बाद फिर बी की वैल्यू यहाँ रखी, ये मिल गया अपने को।
ठीक है। और ये निकालने के बाद ए के सापेक्ष अवकलन कर लो और काय की वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू निकाल के दोबारा से 3 नंबर की इक्वेशन में जो 3 नंबर की इक्वेशन बनती आई ना अभी तक, उसमें सेटिस्फाई करो और एनवेलप ले लो। तो मतलब कहने का आपके पास ये हुआ कि ये एक अलग तरीके के क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस में एक स्टेप अपना ये बढ़ जाता है कि अपन जो है पहले बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से और फिर जो है इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ रखने के बाद ए के सापेक्ष अवकलन किया जाता है और इस तरीके से हो जाता है। तो अब कहने का मतलब मेरा ये रहा कि हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनवेलप के देख लिए और एनवेलप के जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो पैराबोला और सर्कल से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने अभी तो आपको इससे पिछले टर्न पे कराए, एक तो उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें और दूसरी बार ये जो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं इनको बहुत अच्छी तरह से कर लें। तो ये 2 पार्ट्स मिलाकर एनवेलप का पूरा पार्ट बन जाता है। और एक एनवेलप की डेफिनेशन जो मैंने फर्स्ट टर्न पे आपको बताई थी, उस एनवेलप की डेफिनेशन को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में जो अब 1.5 नंबर के क्वेश्चंस आने लगे हैं, जो डेफिनेशन पार्ट वाला क्वेश्चन होता है उसमें एनवेलप की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो कहने का मतलब ये निकला कि अगर अपन 1.5 नंबर की सारी डेफिनेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम करा रहे हैं आपको, उसमें हर चैप्टर के एंटर होते ही आप पूछते हैं क्या, जैसे कर्वेचर, तो कर्वेचर क्या, व्हाट इज कर्वेचर, तो कर्वेचर की डेफिनेशन आ गई। एनवेलप, एनवेलप क्या, व्हाट इज एनवेलप, एनवेलप की डेफिनेशन आ गई। इवोल्यूट, इवोल्यूट क्या होता है, अभी आगे पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। और उसके बाद एसिम्पटोट, एसिम्पटोट क्या होता है वो, उसकी डेफिनेशन। तो जो भी इसमें चैप्टर्स हैं आपके पास, कौन से में ये अपने डिफरेंशियल कैलकुलस में, उसके हर चैप्टर के साथ एंटर होते ही आपको उस चैप्टर की से जो रिलेटेड वर्ड है उसकी डेफिनेशंस मिलेंगी। तो उन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से करें। क्वेश्चंस इसके बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, पर हाँ एक बार अगर आप कोशिश करेंगे, अच्छे से हाथ बिठा के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है। अब की बार जो है अगले टर्न पर अपन कोशिश करते हैं कि नया जो अपना टॉपिक है एसिम्पटोट वाला, वो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।